हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई होप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बहुत जबरदस्त कर रहे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज हम इस वीडियो में नया टॉपिक लेकर आए हैं। जी हाँ, आज हम सिंपल इंटरेस्ट अर्थात साधारण ब्याज का नेक्स्ट वीडियो है, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में मैंने 2 क्वेश्चन कराए थे, फिर उससे रिलेटेड उसके कॉन्सेप्ट को समझाया था। अर्थात मैंने बिना पेन प्रकार के, बिना कॉपी के आपको सीधा ऑप्शन से किस तरीके से खेला जाता है वो मैंने आपको सिखा दिया। तो इसी वीडियो में मैं ये भी सिखाने वाला हूँ, तो आपको कॉन्सेप्ट वही मिलेगा और इसी वीडियो में ऑप्शन से ही किस तरीके से सवाल को करेंगे वो चीजें बारीक से सीखेंगे। तो चलिए चेहरे पे स्माइल ले आइएगा, क्योंकि आज बहुत यूनिक सवाल होने वाले हैं। तो आपके सामने जैसे कि सवाल दिख रहे हैं, देखिए सबसे पहले ये देख लीजिएगा। देखिए सीजीएल का सवाल है, बिना पेन के उठाए आप किस तरीके से सेकंडों में सोल्व करेंगे वो मैं बताऊंगा। एक है आपका टीसीएस का सवाल 2018 में आया, ये बिना पेन के किस प्रकार से सोल्व किए जाते हैं। एक तीसरा सवाल जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसकी देखिए कैलकुलेशन भी आप देखते हैं कितनी टफ है। अर्थात और इस सवाल को भी आप ऑप्शन से ही डायरेक्ट करेंगे और एसआई में 2022 में सवाल आया हुआ। तो इस तरीके से इस वीडियो में हम 3 सवाल करेंगे, तीनों सवाल को बड़ी गहराई से समझेंगे। पहले देखिए टिक मार्क कैसे कर लेते हैं वो समझते हैं, फिर इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। ये कह रहा है 3 वर्ष के अंत में 2000 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज जो है 300 रुपए है। अब इसने बात कही है समान दर पर समान अवधि, यानी कि रेट और समय क्या दिया, इक्वल दिया। जब समय और इक्वल दिया हो तो ये कह रहा है के लिए 6000 रुपए में साधारण ब्याज क्या होगा। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आप खुद सोचिए 2000 रुपए थे पहले, आप इसने कितने लगाए 6000, तो इसका ये बताइए कितना गुना है, कितना गुना है। ये है इसका दो का कितना, 2000 का 3 गुना यानी कि 6000। तो बस 300 का 3 गुना कर दो, कितना हो जाएगा 9000। आप 500 आ जाएगा। लो कुछ करा, कुछ भी नहीं करा। आप थोड़ा इसमें आ जाइएगा। देखिए कॉन्सेप्ट में बताऊंगा, पहले थोड़ा सा समझ लो। इतने 5.1 वर्ष के अंदर देखिए। अब देखिए ईयर कितना टफ है। अब ऐसे सवाल करने बैठोगे तो अगर फॉर्मूले से निकालोगे तो आपको तो शाम हो जाएगी, सवाल तो निकलेगा ही नहीं। क्योंकि ऐसे निकालने वाले तो पेपर में बहुत बैठे हैं। आपको तो स्मार्ट वर्क करना है कि अंत में 4500 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 175 रुपए, समान अवधि के लिए समान दर पर 9000 रुपए में साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए 4500 का कितना हुआ, दुगना हुआ नहीं, 9000 रुपए। तो सेम 175 का दुगना कितना हुआ, 350। यही आपका आंसर आ जाएगा। लो 1 सेकंड में आया। ऐसे इस प्रकार से इसे देखते हैं। देखिए इसकी कैलकुलेशन देखिए, अगर कैलकुलेशन करने बैठ गए तो आपको तो बहुत टाइम लगेगा, बट वही करना है। ये देखना है इसका ये कितना गुना है, इसका ये दुगना नजर आ, क्योंकि 12 दूनी 24, 14 दूनी 68, 12 दूनी 24। इसका मतलब है प्यारे बच्चों ये आपका दुगना है। जब ये दुगना है तो ये इसका भी क्या करो दुगना, 15 का दुगना 30। यही आपका आंसर। देखो कितना आसान था, बिना पेन प्रकार के कैसे मैंने हल करा। पहले इसको कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा ताकि आपको अगर इससे रिलेटेड सवाल आपको दिख गए या आपको थोड़ा सा वो चेंज हुआ, वो उस तरीका आप किस प्रकार पकड़ेंगे वो मैं कवर कर लेंगे, यानी कि आप कवर इसको कर लेंगे। तो चलिए पहले इसके बेसिक को समझते हैं। अब इसी को समझते हैं। देखिए जब भी दो वेरिएबल यानी कि समान दर और समान अवधि, यानी कि दो वेरिएबल यानी कि अगर देखिए फॉर्मूला पता है आपको कि एस आई बराबर क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100 होता है। अब दो वेरिएबल अगर कांस्टेंट हो, इसका मतलब इसने क्या क्या दिया, समान दर यानी कि आर दिया है और समय अवधि यानी कि टी, दोनों को इन्हें क्या रखा, कांस्टेंट रखा। तो इसका मतलब है एस आई बराबर बन गया, एस आई बराबर पी बन गया। बस इस पर काम आपको करना है। देखिए आप मान लो अगर यहाँ 2 की गुणा करोगे तो आपको 2 की गुणा यहाँ करनी होगी नहीं करनी होगी, क्यों, क्योंकि जे भी तो बराबर बैठेगा। अगर यहाँ मैं 3 की गुणा करूंगा तो 3b बनेगा, तो 3si बनेगा। जे भी तो आप कहोगे सर ये बराबर है आपस में। जी हाँ, बस इस पे ही काम मैंने किया है। देखिए और इस कॉन्सेप्ट को मैं बोलता हूँ फादर ऑफ द कॉन्सेप्ट, फादर ऑफ द कॉन्सेप्ट। तो चलिए फादर ऑफ द कॉन्सेप्ट करते हैं। अब देखिए, अब आप इसमें देखिए 3 वर्ष के अंत में यह है क्या दिएगा, पी दे रखा, पी बराबर दे रखा है आपको इसने 2000 रुपए, कितने 2000 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज यानी कि एस आई की वैल्यू दे रखी है 300 रुपए। कितने प्यारे बच्चों, 300 रुपए। समान दर और समान अवधि के लिए 6000 रुपए। अब इसने इसका करा है 6000 रुपए। तो आप खुद सोचिए 2000 का 6000 हुआ तो कितना गुना हुआ, 3 गुना।
तो बस आप इसमें कितने की गुणा कर दोगे, 3 की। किसने की गुणा करोगे, 3 की। तो 3 से कितने हो गए, 9। कितने हो गए, 9। तो 900 रुपए हो गए आपके। कितने हो गए, 900 रुपए। आई होप मेरी बात समझ गए होंगे। अब साधारण ब्याज तो निकल गया। अगर इसमें प्यारे बच्चों एक दिमाग में चल रहा होगा कि अगर सर अमाउंट पूछ लेते तो किस प्रकार से निकालेंगे, तो चलिए अमाउंट भी बताते थे। अमाउंट का फॉर्मूला आप सभी को पता है, ये होता है पी प्लस एस आई। क्या होता है, पी प्लस एस आई। तो पी की वैल्यू कितनी है, 6000 रुपए। कितनी है, 6000 रुपए। एस आई का मान कितना है, 900। इन दोनों को जोड़ोगे तो 6900 रुपए आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अर्थात अगर साधारण ब्याज पूछे तो आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं वो मैंने बताया। अगर अमाउंट पूछे तो किस प्रकार निकाल सकते हैं, इस प्रकार से आपका तीसरा आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगर मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2 की शुरुआत करूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 5.1 वर्ष के अंत में 45 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 175। कितने रुपए, 175 रुपए। समान अवधि यानी कि टाइम और दर क्या दिया, इक्वल दी है। टाइम और दर क्या दी है, इक्वल दी है। और 9000 रुपए पर साधारण ब्याज क्या होगा। तो चलिए बिल्कुल सेम वही है। दो दो क्या दिए हैं, इक्वल दिए हैं, टाइम और दर। तो हमें तो पी से मतलब हो गया। फिर पी बराबर कितना हो गया, कितना है प्यारे बच्चों, 4500। कितना है, 4500। चलिए 4500 लिख लिया। अगर एसआई की बात करूंगा मैं, सिंपल इंटरेस्ट की, तो सिंपल इंटरेस्ट है 9। कितना है, 175 रुपए। सही है। अब ये कह रहा है समझिए दर 9000 रुपए, रुपए पर ब्याज बताना है। यानी कि अब रुपए हो गए 9000 रुपए। तो बताइए कितने की गुणा करने से 9000 आएगा। 45 में 2 की गुणा करेंगे तो इसमें भी किसकी गुणा करोगे, 2 की। 175 दूनी कितना होते हैं, 350 रुपए होते हैं। और यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरीके से मैं आपको कॉन्सेप्ट करा रहा था। ये आपके देखिए बिना पेन के भी सवाल हल हो सकते हैं। उम्मीद है समझ में आ रहे होंगे। अगर अमाउंट निकालना हो तो क्या करोगे, अमाउंट में तो दोनों जोड़ दोगे भाई। अगर अमाउंट की बात की जाए तो ये होता है पी प्लस एस आई। ये फॉर्मूले में बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब पी का मान कितना है प्यारा बच्चों, 9000 रुपए। एस आई की मान की बात करूं मैं 350, तो 9350 रुपए आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप साधारण ब्याज भी बहुत प्यार से बिना पेन के, बिना कॉपी के सीधा ही हल कर सकते हो, तथा उसमें अमाउंट भी बहुत आसानी से निकाल सकते हो। तो उम्मीद है अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए टीसीएस का सवाल था 2018 में, हल हो गया। अब देखिए इसकी कैलकुलेशन देखिए। अगर इस सच में ही कैलकुलेशन को आप फॉर्मूले पे करने लगे तो मैं कह रहा हूं आप सवाल निकाल ही नहीं पाएंगे। अगर निकाल ले तो फिर आप सबसे बड़ा बेवकूफ करिए, क्योंकि निकालने को तो निकल जाएगा, परंतु टाइम जो वेस्ट होगा उसकी कौन भरपाई करेगा, क्योंकि मैथ ही सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करता है। अगर पेपर में बैठे हो, अगर पेपर में सही खिलाड़ी हो, सही अच्छे से तैयारी करी है, तो बिना पेन के सवाल करने हल सीख जाओ, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इसकी भी शुरुआत करते हैं। इसमें भी देखते हैं क्या फंडा है, क्योंकि कैलकुलेशन तो बहुत टफ है, हमें तो बेसिक ही करना है। तो चलिए बेसिक ही कर लेते हैं। अब इसमें देखते हैं इतने रुपए की राशि पर 2, 7 व 3 वर्ष के अंत में, यानी कि 7 साल 3 महीने के अंत में साधारण ब्याज जो है 15 रुपए है। अब इतने रुपए पर समान अवधि के लिए समान दर पर साधारण ब्याज क्या होगा। बहुत सिंपल है। देखिए हमें पता चल गया ये इसका दुगना है। क्या इसका दुगना है, तो आप ब्याज का भी क्या करोगे, दुगना करोगे। तो बहुत सिंपल है यार, इससे सिंपल तो कुछ है ही नहीं। तो कितना है, ये है आपका 1234.12 पर ऐसा ही बना है आपका कितने रुपए, 15 रुपए बन गया। क्लियर। अब ये कह रहा है इतने अमाउंट है, कितना है, 2468.24 है। अब ये बताइए किसका, इसका दुगना नजर नहीं आ रहा, देख लो 2 की गुणा करके देख लो, सब दुगना ही है। तो सेम इसमें भी 2 की गुणा करोगे तो प्यारा बच्चे कितना हो जाएगा, 30 रुपए। कितना हो जाएगा, 30 रुपए। और यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इन तीनों सवालों को आप कर सकते हो। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा सर अगर रेट और टाइम जो है इक्वल है, अगर ना हो, अगर इसमें कुछ मतलब बराबर ना हो कि अगर वो मूलधन यानी कि पी इक्वल हो जाए, या फिर रेट और दर में कुछ मल्टीप्लाई हो जाए, या इसका डिवाइड हो जाए, तो ध्यान रखिए। देखिए प्यारे बच्चों, मैंने एक ही कॉन्सेप्ट पे ये सवाल सिखाया। अब अदर कॉन्सेप्ट में दूसरी वीडियो में आपको इसी तरीके से बताऊंगा।
उसमें भी आपको पेन की प्रकार या आपकी कॉपी को उठाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप केवल सीधे ऑप्शन को ले और सीधा टिक कर देंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो तो समझ में आई होगी। अब मेरी बात ये भी समझ में आ गई होगी क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको, जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो इससे थोड़ा सा लेवल उठा के लूंगा। उससे क्या होगा, आपको इनकी तो अभ्यास करो, फिर उनको कराऊंगा तो फिर उसका अभ्यास करना। आप इस तरीके से साधारण अभ्यास को कंप्लीट कर लोगे। तो उम्मीद है सब कुछ अच्छा लगा होगा। तो यार वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपको। देखिए गर्मी है बहुत, कमरे में भी गर्मी है, बाहर भी गर्मी है। गर्मी में लेकिन पसीनों में भी रहता हूँ, तो सिर्फ आपकी बदौलत ही, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको सीखे। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, जय हिंद।